Hello everyone, this is me Aditi and welcome back to my channel. So अभी डे 2 ही चल रहा है एंड हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं राधा वल्लभ जी का एंड वृंदावन में सब कुछ हो गया है। तो अभी हम निकल रहे हैं गोकुल के लिए एंड रमन रेती के लिए। सबसे बड़ा जो महत्व है ना यमुना जी का इस जगह है, क्यों कि वासुदेव जब उनको पार कर रहे थे ना टोकरी में लेके, तो यमुना मैया वन पे थी। तो वासुदेव ने कहा था कि हे मैया मैं तो कैसे पार करूं, तो कृष्ण भगवान ने टोकरी में से बाहर निकाला था, तब यमुना मैया ने पैर छुए थे उनके, तब नीचे गई थी। तो सबसे बड़ा महत्व गोकुल का ही है। एक बात और क्लियर कर दूँ आपसे, यहाँ नंद बाबा का महल है, बलराम जी का जन्म स्थान है, उतना बात होगा, मिट्टी खाई, माखन चढ़ाया, मुकल बंधन किया, आपने बरसाना देखा, वृंदावन देखा, सब कुछ देखा, ये देखा सब आपने। मगर यहाँ जो आप दर्शन करने आए हो ना, ये तीर्थ है माता पिता का। दर्शन करके तो आप जा रहे हो, मगर मिलेगा आपको माता पिता को। इस बात को मेरी को ध्यान रखना है। बात को दूसरी बात, सो हम बस पहुंच गए हैं गोकुल और फिर ये एक्चुअली ब्रिज है यहाँ पे यमुना नदी वाला एंड उसके बाद ये है गोकुल का द्वार। माता पिता के नाम से गौनाम का किसका। तो अभी हम जा रहे हैं नंद महल और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ अपने कान्हा का वो जो बचपन वाला घर है वो देखने के लिए। तो हम वहाँ जा रहे हैं पहले तो। तो यहाँ बहुत वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था, पर मैंने इतना ही कैप्चर किया। ये जो अंदर वाला प्लेस है वहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं और ये आंगन वाला एरिया है और बेसिकली ये मेन घर का जो आंगन का एरिया होता है ना, वो ये है। तो हम लोग गोकुल में हैं और अभी हम लोगों ने ये थाली एक मारवाड़ी ऑर्डर की है, साथ में किया है। सो लेट्स सी कि इसका टेस्ट कैसा है। तो खाना खा के दर्शन करके हम लोग निकल दिए हैं रमन रेती के लिए एंड अभी बज रहे हैं कुछ 1 और रमन रेती खुलता है 4 बजे। तो हम टाइम से पहले पहुंच गए थे। तो उसके जस्ट सामने ये एक पार्क था जहाँ पे बहुत 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 सारे हिरण थे। शुभम उनको टच करने की कोशिश कर रहा था, तो हम बहुत देर तक यहाँ पे थे एंड देन 4 बजे जब रमन रेती का द्वार डोर ओपन हुआ तब हम अंदर गए थे। So I'm surviving on मौसमी का जूस from 2 days। इतनी भीड़ थी गाइस यहाँ पे भी ना, बिकॉज आई थिंक ये वीकेंड वाला सीन है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पर इतना बड़ा है ना रमन रेती कि जब इतने सारे लोग अंदर गए तो पता ही नहीं चल रहा था कि इतने ज़्यादा जो भीड़ थी वो वहाँ पे अंदर भी है। तो यहाँ पे जो पंडित जी लोग थे ना, वो ऐसा बता रहे थे कि इस रमन रेती पे ना कृष्ण जी अपनी गाय को चराने आते थे गोकुल से। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे सरोवर भी है और एक्सट्रीमली बड़ा एरिया है। एंड फिर हम लोग चले गए थे इस वाले एरिया में जहाँ पे पंडित जी सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि ऐसे ऐसे करके घर बनाओ, फिर अपने हाथों से लक्ष्मी नारायण का पैर बनाओ कि वो आ गए हैं आपके घर में। एंड उसके बाद कुछ जब सब लोगों ने ये कर लिया देन उसके बाद सब लोग उस यहाँ पे लेट रहे थे, खेल रहे थे सारी मिट्टी से, बहुत मज़े कर रहे थे सब। बैठेंगे थोड़ा देर, क्या बहुत देर बैठने वाले हैं क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है और बैठेंगे। उसके बाद हमारी बस है 9 बजे की और हम वापस निकल जाएंगे घर की तरफ। पक्का करते हैं, वो कुंड है, नहा लेते हैं। ऊपर एक शिखर बनाओ।
शिखर में बोलो हरिनो झंडो, ऊपर का शिखर बनाइए, बोलो हरिनो झंडो, हाथ आम करो बता, बोलो राधे 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 राधे, आपके मुख के ऊपर में हंसी होनी चाहिए, बोलो राधे 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 राधे, इनको मिलाओ और अपने मुख से बोलो हे कृष्ण राधा रानी। 2 महीने में 2024 के पावन पर्व में रमण रेती धाम में हम आए हैं, हमारी यात्रा स्वीकार करना, हमारे बेटा बेटी को, परिवार को ब्रजवासियों के आशीर्वाद से कायम आनंद में रखिए। दोनों हाथों को जो चौरस बनाए अपने ऊपर डाल रही थी, उन्होंने डाल दिया। सो गाइस हम गोकुल भी हो आए, तो वहाँ पे तो मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है। जो नंद का जो घर है, नंद जी का, जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे बेसिकली, जो मतलब उनका कोर हाउस है, तो वहाँ पे हम गए दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे तो पहले तो वीडियोस अलाउड नहीं थी एकदम, मतलब फुली, मतलब बाकी मंदिर में तो हम थोड़ा बहुत शूट कर भी लेते थे, पर वहाँ पे तो मतलब एकदम साफ मना था। तो फर्स्टली बहुत सारे ब्राह्मण्स आ जाते हैं कि हाँ चलो, मतलब हम आपको दर्शन कराएंगे, तो हमने भी एक ले लिया। बहुत ज़्यादा वो लोग करते, तो हमने भी एक ले लिया। देन वो हमको लेकर गए हैं नंद महल, जहाँ पे वीडियो बिल्कुल मना थी। दैट्स ओके, बिकॉज नो प्रॉब्लम, हम अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। एंड देन वहाँ पे ना क्या हुआ कि सेवा का आया, मतलब कि पहली बात तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी हम करेंगे, भोग लगाएंगे या जो भी दक्षिणा देते हैं, वो सब हमारे माता पिता को जाता है, मतलब उनको उसका आशीर्वाद मिलता है। तो वी वर वेरी हैप्पी कि चलो मम्मी पापा नहीं आए, पर हाँ हम उनके लिए कुछ कर ले रहे हैं। एंड फिर वो हम लोग पहुँचे, हमारा नंबर आया झूला झुलाने का। बेसिकली वहाँ पे झूला झुलाते हैं, तो हमारा नंबर आया, हम बैठे थे, हम लोग झूला झुला रहे थे। एंड देन वो सडनली बताते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा है ना, सेवा दान करनी पड़ेगी। एंड फिर उन्होंने उसका रेट बता दिया, 5000, 10,000, 15,000 से लेकर इट वॉज स्टिल 57,000। और उसमें वो हमसे गोदान करवाएंगे हमारे साथ पुश्तों का। आई मीन आई डोंट फाइंड इट रिलेटेबल एंड प्रैक्टिकल, बिकॉज और एंड दे वर फोर्सिंग, मतलब चलो हमारा मन है तो हम दे भी देते हैं। दीज प्राइसेस आर नॉट दैट मच कि हम दे ना पाए, एटलीस्ट 5,000 तो बहुत नहीं है, इंसान अपने मन से दे देता है। पर दे वर फोर्सिंग, पहले ना उनको मना किया कि नहीं देंगे, तो वो बोलने लगे कि सुदामा जी ने भी नहीं दिया था कुछ भी, उनको कुछ नहीं मिला, वो इतने साल भटकते रह गए, और जब वो कुछ दिए कृष्ण जी को तभी उनको कुछ मिला। फिर वन मोर कपल वॉज देयर। या शुभम वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, उसमें हमने बोला कि लाइक आई कैन अफोर्ड 1,000 और समथिंग, 1100 और समथिंग, तो 1100 कुछ नहीं होता है, इस पर 5,000 ही आप करो, 5,000 से ही हमारा सब शुरू होता है। हाँ एग्जैक्टली। एंड देयर वाज वन मोर कपल बिफोर अस, तो उन्होंने बोला कि हम अपने मन के भाव से जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो करेंगे। तो क्या मन का भाव क्या होता है? हमारे कान्हा जी बहुत छोटे हैं और उनको मन का भाव नहीं पता है, जो सामने वही है। एंड दे वर लिटरली फोर्सिंग एवरीबडी टू एटलीस्ट सबमिट 5,000 रुपीज़, उसकी पर्ची काटो और दे दो। मतलब वो दान भी नहीं लग रहा था। भी नहीं मिल रहा। हाँ, और हमने बहुत इरिटेट हो गए थे, तो हमने नहीं ही दिया। ठीक, और उनका स्कैनर सेट है, मतलब वो सुनेंगे और स्कैनर तुम्हारा निकाल देंगे उस प्राइस का, तुम्हें अपने अकॉर्डिंग प्राइस निकाल सकते हो उसमें। और फिर हमने नहीं ही दिया, बिकॉज हम लोग बहुत गुस्सा आ गए थे, हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये क्या तरीका है। हमारी मर्जी हो कि तो हमें जितना मर्जी हो कि मुता देंगे, पर नोबडी कैन फोर्स अस टू गिव। दान है ना भाई, दान नहीं मांगा जाता, दान तो अपने अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आई डोंट नो कि किसी के साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है, बट इट वॉज क्वाइट नॉट प्लेजेंट फॉर मी। मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज़। एंड मतलब वहाँ पे हर एक इंसान, ऑफ कोर्स वन मोर थिंग शुभम, जो हम भूल गए हैं,
वहाँ पे एक वहाँ पे एक प्रतिमा रखी हुई थी पूतना की, जहाँ पे वो कृष्ण जी को तब दूध पिलाती है और वो उनको मार देते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ स्कैनर, ओके, एंड हमसे बोला गया कि फेरी कर लो, तो हमने कर ली दर्शन की फेरी। पहले वो तो फेरी करनी ही नहीं चाहिए थी कि वो पूतना बैठी हुई थी, उसकी फेरी क्यों करेंगे आप, ठीक है, नहीं करनी चाहिए थी, बट स्टिल चलो हो गया, हमसे नहीं समझ में आया। एंड ये सब पंडित ही करवा रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं दूध का कर्ज उतार दो अपनी माँ का और स्कैनर पे कर दो। अपनी माँ का दूध का कर्ज, जो भी कर्ज है वो हम उतार ही नहीं सकते। पहली बात तो कभी जन्म में नहीं उतार सकते हैं, और उतारना होगा तो हम अपने माँ बाप के लिए करेंगे ना। हम वहाँ स्कैनर पे करके कैसे उतार पाएंगे अपने माँ बाप का कर्ज भाई, दूध का, वो भी क्या है ये सब। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, ये रियलिटी भी आई डोंट नो कि किसी ने क्यों बताया नहीं कि गोकुल के बारे में ये सब भी चल रहा है। व्हाट यू से शिवम? बस वो बहुत इरिटेटेड है, मतलब हम दोनों ही बिल्कुल शॉक में कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अभी तक का एक्सपीरियंस इतना अच्छा था हमारा वृंदावन वगैरह का, हर जगह का, मथुरा का, वृंदावन का, बरसाना का, हर जगह का। यहाँ पे अलग ही देखने को मिला हमें कि ये क्या तरीका है भाई, क्या हो रखा हुआ है यहाँ पे। पर यू नो अवेयर होना चाहिए कि मतलब बेसिक सी द पॉइंट इज कि एंड वो पंडित जिसको हमने अराउंड वहाँ पे हमने मना कर दिया कि इतना नहीं देंगे, उसने हमें दूसरे दर्शन भी नहीं कराए। हाँ, मतलब जो गाइड था, ठीक है, उसने हमें दर्शन ही नहीं कराए और गोकुल के, क्योंकि हमने पैसे नहीं दिए 5,000 रुपये तो, और हमें हमने कम दिया। हमने ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं कि दिया ही नहीं, पर हमने कम दिया, तो वो हमको दर्शन ही नहीं कराया उसने, और वो चला गया। और हमें पता भी नहीं था कि गोकुल में कहाँ क्या है, तो हम कर भी नहीं पाए दर्शन। एक्चुअल में हमारा तो पूरा वेस्ट हो गया। सो बहुत लूट टाइप की मची हुई है गोकुल में, बहुत ज़्यादा ही। सो मेरा जो पॉइंट है ना ये सबको बोलने का, वो ये है कि नॉट एवरीवन हैव दैट सेम अमाउंट कि वो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ज़बरदस्ती के दान पे दे पाए। उससे उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं, और फोर्स क्यों करना और फिर बोलना कि तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें घट जाएगा। इंसान बहुत परेशान हो जाता है ये सब सुन के, ठीक है, क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी होती है इस चीज़ से, हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं कि भगवान हमारे खुश रहे हमसे। और ऊपर से कब कोई पंडित सामने से ये बोलेगा कि अब कल्याण ही नहीं होगा, तुम्हारा कुछ होना ही नहीं है, जब तक दोगी तो कुछ भला ही नहीं होगा, तो इंसान यार क्या करेगा वो। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे जोड़ के जाते हैं, मतलब फ़न के लिए तो बहुत कम जाते हैं, पर जोड़ के बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। जो एजेड लोग होते हैं, बहुत दूर से आए होते हैं, उनसे आप उम्मीद करो कि वो 15,000 रुपीज़ आपको दे दें दान के नाम पे। मतलब 15,000 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है यार बहुत सारे लोगों के लिए। सो आई डोंट फाइंड इट रिलेटेबल, आई डोंट फाइंड इट गुड, एंड मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज़। एंड दैट्स टोटली माई थॉट एंड माई हस्बैंड्स थॉट, एंड मे बी बहुत लोगों को समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, दे देना चाहिए, दैट्स ओके, दैट्स योर चॉइस गाइज, यू कैन गिव। बट या मैं मेरे थॉट्स और बहुत सारे जो हमसे क्या करते हैं, हाँ, एंड बहुत सारे लोग जो हमसे अग्री करते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ये हमारा फर्स्ट टाइम भी था ना, तो हमें आइडिया नहीं था कि कैसे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं क्या करना है नेक्स्ट ट्रिप में, कैसे मम्मी पापा को लेकर आना है, क्या करना है क्या नहीं। सो व्हेनेवर विल कम नेक्स्ट, हम नंदगांव भी जाएंगे, और बाकी जो बच्चा कुछ है वो बच्चा भी है दर्शन के लिए, वो भी दर्शन करेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि कुछ बच्चा हमसे है, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, वो आप लोग ब्लॉग में देख ही लिए हैं। और यहाँ पे ना ऋषियों के ऐसे कुटिया बनी हुई है विद नाम। गाइस मेरा पति कहीं भाग गया है, दिख नहीं रहा है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। ओह कुछ पढ़ रहा होगा। मेरा पर्स खुला हुआ है सर जी। और हियर इज माय कृष्णा होल्डिंग गोवर्धन पर्वत। मंदिर है यहाँ पे।
रमन ऋतु में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करके हम निकल गए थे यमुना जी के दर्शन के लिए। तो हम लोग आ गए हैं ब्रह्मांड घाट पे, क्योंकि हमें था कि हम एटलीस्ट यमुना माँ का कुछ तो देख लें। तो जो मेन घाट है हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, पर यहाँ पे आए हैं हम लोग। कितना शांत है यहाँ पे सब कुछ। धूप तो सोचिए यार गाइस, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो मज़ा आ गई भाई, बेस्ट है ये। बहुत ठंडा पानी है, मेरे पैर में छाल निकाले थे तो उसमें इतना अच्छा लग रहा है। So we are ending our trip with this view. So अभी ये ट्रिप पूरी कंप्लीट हुई है, क्योंकि अब सारे दर्शन हो गए हैं पूरे। यही एक यमुना माँ का दर्शन बचा था, तो हमने वो भी कर लिया है फाइनली। सो इट्स अ रैप नाउ। सो गाइस, हमारी बस 1 घंटे लेट है, तो हम एक्चुअली शिवम को पता ही चला, मैंने एनी हाउ फाइंड आउट लेकर आना है। सो हमारी बस 1 घंटे लेट है, मतलब 9 बजे आनी थी, अब वो आएगी 10 बजे। तो थैंकफुली जलेबी, वाओ। तो थैंकफुली हमें ना ये एक स्पेस मिल गया है जहाँ पे पिकानो है, वैंगो है, एवरीथिंग इज देयर। तो अब हम यहाँ पे आराम से बैठ के 2 घंटे वेट कर सकते हैं। और अभी बज रही है 8, नहीं 7:30 एक्चुअली, तो बहुत टाइम है हमारे पास। हम धीरे धीरे कुछ खाएंगे एंड वेट करेंगे। अभी हमने लिया है जलेबी, आलू टिक्की एंड चाय। आई डोंट नो व्हाट्स द कॉम्बिनेशन, बट शुभम ने ये किया है। और ये रहा हमारा आलू टिक्की एंड जलेबी। गाइस इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आई कांट टेल यू, बेस्ट है बिकानो की। सो गाइस फाइनली इतने इंतजार के बाद हमारी बस आ गई है 10 बजे ना चलो। और नीचे कुछ एसी की सेटिंग कर रहे हैं। और हमने एक्चुअली स्लीपर बुक कर ली थी, क्योंकि हमें सोना था और शुभम को सुबह ऑफिस करना है। अगर हम बैठ के जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। सो यस, वी गोना स्लीप एंड that's it. Bye guys. So after 2 days of having बाहर का खाना, अभी हम लोग जा रहे हैं खाने दाल खिचड़ी, क्योंकि हमारी कंफर्ट मील है। तो इसके लिए मैं पहले मिर्चा, जीरा, प्याज सौते कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टमाटर, और साथ में मैंने ये मूंग और मसूर की दाल विद चावल भिगो के रख लिया है, जिसमें उससे ज़्यादा मैंने दाल डाली हुई है और चावल बहुत कम है। सो अभी हम इसमें दाल चावल सब डाल दिया है और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम जितना हमने दाल चावल लिया था ना मिक्स करके, उसका 3 टाइम्स हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि एकदम अच्छी सी खिचड़ी बने। हमने इतना सारा पानी डाल दिया है और नमक ऐड कर दिया है। अब इसको हम धीमे विसिल पे पकाएंगे 3 विसिल तक। सो गाइस, आज ना हमने विंडो ओपन करके रखी हुई है अपने रूम की, मतलब बेडरूम की, और जस्ट सामने हमारा किचन है। और आज ना बारिश हो रही है और मेरे प्लांट्स इतने प्यारे लग रहे हैं कि क्या बताऊँ मैं। सो हमारा लंच रेडी है। ये खिचड़ी, सम अनियन एंड अचार, एंड साथ में ड्राई रोस्टेड पापड़, क्योंकि हमें ना ऐसे पसंद है खिचड़ी खाना, थोड़ा प्याज हो, अचार हो। दही पसंद है मुझे, पर मुझे थोड़ा ज़ुकाम है भी, तो हम दही स्किप कर रहे हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइज। एंड बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा किया है। 2 दिन इतने अच्छे निकले हैं हमारे कि हम सोच भी नहीं सकते थे। एंड ये इतनी इनक्रेडिबल ट्रिप थी, मतलब इसका मैंने इतना इंतज़ार किया है लाइफ में। एंड फाइनली वो वाला टाइम आ गया कि मैं आ पाई हूँ वृंदावन। तो आई एम सो हैप्पी, ट्रिप इज़ फाइनली ओवर। एंड अभी बस काम पे लगना है सबको, मतलब शुभम को। मैं तो अपने डेली रूटीन पे वापस जाऊंगी। एंड सो या दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइज। विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।